एफआईआई ने दिया बड़ा झटका। अब क्या दिया ये झटका? आप लोगों ने देखा होगा जो थंबनेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एफआईआई ने दिया बड़ा झटका। अब क्या दिया ये बड़ा झटका, इसे ज़रा गौर से समझो, तब हम आगे बताएंगे जो क्या झटका है और कल के दिन क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बाज़ार कहाँ पर खुल सकती है, क्या कल के दिन हमें एक पुट साइड की तरफ बड़ा जैकपॉट लगते को दिख सकता है, या तो फिर एक तगड़ा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, या तो फिर कल के दिन बाजार साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। पूरा चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर एफआईआई ने क्या दिया बड़ा झटका, देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर लोग कहेंगे क्या क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी एफआईआई दबा के सेलिंग कर रही है, दबा के सेलिंग कर रही है। यहाँ पर देखो कैश के अंदर, यहाँ पर देख सकती हो 11,639.02 यहाँ पर तगड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा है। 11,639 करोड़ का यहाँ पर एफआईआई ने यहाँ पर सेलिंग किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रही है। यहाँ पर डेटा देख सकते हो, ये 28 फरवरी का डेटा है, ठीक है ना। आज का डेटा अभी 4 बजे तक आएगी, तो मैं यहाँ पर एनालिसिस जो है पहले करता हूँ, वो डेटा भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कल के दिन। लेकिन मेरे पास जो अभी तक अपडेट है, 28 फरवरी तक अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हो दबा के एफआईआई यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं यहाँ पर सेलिंग? अब रीजन क्या है इसके? तो रीजन यही है भाई साहब, अभी जो टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही है ना, वो अभी क्लियर नहीं हुई है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक मार्केट में यूं ही डर बना रहेगा। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी कॉल या पुट के चक्कर में और खास करके ओवरनाइट पोजीशन मत बनाया करो। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो अपना कैपिटल को लूज करोगे, सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर देख सकते हो 28 फरवरी, यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। 27 फरवरी को भी देख सकते हो दबा के सेलिंग हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैक टू बैक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग समझते नहीं हो। देखो यहाँ पर 25 फरवरी, देखो यहाँ पर देखते रहो, डेटा देखते रहो। यहाँ पर कोई यहाँ पर समझते नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करते हैं। देखो 24 फरवरी, देखो यहाँ पर दबा के एफआईआई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। डर का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। जब तक टैरिफ के ऊपर कोई सही डिसीजन नहीं लिया जाएगा तब तक आप लोगों को बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग खास करके एसआईपी या फिर किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट मत किया करो। अगर करोगे तो भाई साहब बुरी तरीके से आप लोग फंसोगे, ठीक है। ये आप लोगों को जानकारी मुझे देना था, जो कि मैंने दिया। अब एफआईआई ने क्या झटका दिया, तो अभी के टाइम पर आप लोग सतर्क रहें, संभल करके बिल्कुल मार्केट के अंदर ट्रेड करें, बिल्कुल रैंडम ट्रेड ना करें। कॉल और पुट के चक्कर में बिल्कुल भी आप लोग ना पड़े, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों का। अब चलिए बात कर लेते हैं, हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना होगा जो कि प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो चलिए चलते हैं अब हम चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, और मैंने आप लोगों को लेवल सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ था, मगर आप लोगों ने लेवल को फॉलो नहीं किया होगा, है ना। बाजार देखिए यहाँ पर गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुला, और उसके बाद एक तगड़ा रिकवरी देखने को मिला डाउन साइड का। जो लोग पुट को होल्ड किए होंगे वो लोग बढ़िया प्रॉफिट बनाए होंगे, ठीक है। जो लोग सी को होल्ड किए होंगे वो लोग भी बढ़िया प्रॉफिट को बनाए होंगे। लेकिन सी होल्ड वाले यहाँ पर अपना प्रॉफिट अगर 9-16 पर बुक कर लिए होंगे तो बेस्ट रहा होगा। अगर पी वाले यहाँ पर अगर होल्ड नहीं किए होंगे तो उनके लिए बेस्ट नहीं रहा होगा। जो लोग होल्ड किए होंगे उनके लिए बेस्ट रहा होगा, बढ़िया प्रॉफिट रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो खुलते की देरी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे गिरावट की, तो देख सकते हो कितने पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। तो जो लोग यहाँ पर सी को होल्ड किए वो भी बढ़िया प्रॉफिट बनाए होंगे, जो लोग पी को होल्ड किए वो भी बढ़िया प्रॉफिट बनाए होंगे, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए होंगे, और सारा कंडीशन भी मैंने बताया था। अब कल के दिन के लिए हमें कौन कौन सा लेवल देखना होगा जो कि हमारा प्रॉफिटेबल डे रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस यहाँ पर मेरे लिए जो है
वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस से निकल के आ रही है 22,300 का, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेरे लिए जो सपोर्ट है वो सीधा सीधा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर साइकोलॉजी का लेवल है 22,000 का। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर अगर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है तो यहाँ पर भाई साहब आप लोग कॉल पुट के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पर क्या होगा, खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है 300 का लेवल, 22,300 का, तो यहाँ पर एक हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ पर ब्रेकआउट किया जाएगा, यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक गिरावट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट करे या फिर इस लेवल को टच करे, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो को मार करके चलेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर हमें एक लेवल देखना है। वो कौन सा लेवल देखना है, 22,900 का और 21,900 का और 21,850 का लेवल देखना है। जब इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का तो सेफ रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, यानी कि इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर 22,000 के ऊपर और 22,300 के नीचे अगर खुलती है तो क्या करना है, यहाँ पर पहले जान लीजिए। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है लिटिल बिट या फिर थोड़ा बहुत 100 पॉइंट का गैप अप खुल जाती है, तो क्या करना है, यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बेयरिश कैंडल बना देगी तो लो को मार करके चलेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक, यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर ही खुलती है 22,000 के ऊपर, तो यहाँ पर अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना। ऐसा नहीं होगा कि 22,000 का लेवल होगा, यहाँ पर 21,980 950 भी हो सकता है। तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है 22,000 का। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर तो क्या करना है, 22,300 के ऊपर, तो यहाँ पर हमें वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बेयरिश कैंडल बना देगी तो लो को मार करके चलेंगे और उसके बाद अगर लो के नीचे कैंडल जब भी क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है 22,000 के नीचे, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें लेवल देखना है 21,930 और 21,850। ठीक है, ये दो लेवल देखना है। इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास अगर हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। सारा कंडीशन मैंने बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो लोग कल वाला एनालिसिस देखे होंगे बढ़िया प्रॉफिट को बनाए होंगे, जो कि लेवल था यहाँ पर देख सकते हो, लेवल था यहाँ पर 47,800 का लेवल था, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस सीधा सीधा रेजिस्टेंस यहाँ पर ये है 48,380 का लेवल है। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर कल के दिन इस रेंज में खुल जाती है तो कुछ भी नहीं करना है, कॉल और पुट के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है, यहाँ पर वेट करना है आप लोगों को। अगर यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर जाती है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक लेवल है। ठीक है, लेवल ब्रेकआउट कर जाएगी तो यहाँ पर एक लेवल है, कौन सा लेवल है, साइकोलॉजी का लेवल है 48,500 का। ठीक है, यहाँ पर पहला कंडीशन समझ लो, अगर ब्रेकआउट कर देती है और ब्रेकआउट करने के बाद अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो क्या करना, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी तो यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है। ब्रेकडाउन कर देती है या फिर टच करती है और यहाँ पर अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, तो अगर लिटिल बिट गैप अप इस लेवल के नीचे गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बनाएगी, लो को मार करके चलेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर हम क्या करके चलेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। या फिर यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर खुल जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बनाएगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है।
अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 47,800 के नीचे, तो क्या करना है, तो यहाँ पर एक लेवल ऐड हो जाता है 47,700 का। ठीक है, 47,700 के आसपास अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सिर्फ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो क्या करना है, तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो 48,500 का लेवल टच कर सकती है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। यहाँ पर क्या होगा लॉजिक, यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को 48,500 के आसपास, 48,600 के आसपास यहाँ पर थोड़ा बहुत बफर लगा करके, खुद का दिमाग लगा करके चला करो। इन लेवल के पास अगर आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। देखिए, जो भी मैंने कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। आप लोग भी खुद से एनालिसिस किया करो। ठीक है, तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय